लेजेंडरी गोल्डन वेडिंग के बाद में वेस्टेरोस बहुत खुश था और खास करके किंग्स लैंडिंग की जनता बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वहाँ पर व्यापार वगैरह सब अच्छे से चालू हो गया था। अपने गोल्डन वेडिंग के बाद में यही कुछ एक महीने के बाद हैंड ऑफ द किंग रॉजर बराथियन और रीजेंट क्वीन एलिसा जहेरिस के शादी की चर्चा करने लगते हैं। लॉर्ड रॉजर कहते हैं कि जहेरिस की शादी आर्कॉन ऑफ टायरोस के बेटी के साथ कराते हैं। मैं यहाँ पे बता दूं कि आर्कॉन ऑफ टायरोस मतलब टायरोस सिटी का रूलर होता है और वो बहुत ही पावरफुल बंदा होता है। गोल्डन वेडिंग में इस आर्कॉन ऑफ टायरोस की एक खूबसूरत बेटी आई थी जिसे देखकर जहेरिस दीवाना हो गया था। जहेरिस इस लड़की से कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था और उसके साथ वो बार बार डांस कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगे हैं। सबको लगता है कि जहेरिस इस लड़की पे फिदा है। इसी वजह से लॉर्ड रॉजर कहते हैं कि आर्कॉन ऑफ टायरोस से रिश्ता मतलब आयरन थ्रोन की पावर और भी बढ़ जाएगी। बट रीजेंट क्वीन एलिसा ये प्रपोजल ठुकरा देती है। वो लड़की और उसका परिवार लॉर्ड ऑफ लाइट रोलर के भक्त है और हम टारगेरियंस ठहरे सेवन गॉड्स के भक्त। वो सब कैसे चलेगा? इसी के कारण क्वीन एलिसा वो रिश्ता ठुकरा देती है और उसे रॉयल सेप्टन मेथियस का भी साथ मिलता है। इवन रॉयल सेप्टन कहते हैं कि ऐसा रिश्ता मतलब सेवन गॉड्स के सामने पाप होगा, तो हम ऐसा कोई रिश्ता करेंगे नहीं। फिर इसके बाद में कई सारे काउंसिल मीटिंग्स में जहेरिस और एलिसन ऐसे दोनों को अलग अलग सजेशंस आने लगते हैं। हर एक लॉर्ड अपने पसंदी का कोई सजेशन दे देता था। एक बार लॉर्ड एडवेल सेल्टिगार कहते हैं कि मेरे दोनों बेटियों से जहेरिस की शादी करवा दो, आई एम ओके विथ इट। ऐसा कहकर लॉर्ड सेल्टिगार ने अपने बेटियां प्रूडेंस और प्रूनेला सेल्टिगार का हाथ शादी में जहेरिस के लिए ऑफर कर दिया और ये चीज भी क्वीन एलिसा ने ठुकरा दी। सभी सजेशंस में सबसे वाहियात सजेशन होता है एलिसा के बड़े भाई डेमोन वेलेरियन का, जिसने कहा जहेरिस की शादी उससे 6 साल बड़े एक जमाने में ब्लैक ब्राइड रहे एलिनोर कॉस्टेन से करते हैं, क्योंकि एलिनोर अभी भी बहुत खूबसूरत है और उसके 3 बेटे भी है। मतलब जहेरिस को एक झटके में एयर टू द थ्रोन भी मिल जाएंगे। ऐसा कुछ स्टूपिड सा सजेशन डेमोन वेलेरियन देते हैं। फिर रॉयल सेप्टन मथियस ने उनका एक अलग ही सजेशन दे दिया। ये मथियस एक्चुअली गोल्डन वेडिंग के लिए किंग्स लैंडिंग में आए थे और यहाँ आके वो सीधा रॉयल सेप्टन बन जाते हैं। रॉजर और एलिसा के गोल्डन वेडिंग में सभी फेथ ऑफ द सेवन के मंत्र वगैरह उन्होंने ही बोले थे। यहाँ पे रॉयल सेप्टन मथियस सजेशन देते हुए बोलते हैं कि जहेरिस के पहले हमें एलिसन की शादी करानी चाहिए बिकॉज लेडीज फर्स्ट। एलिसन के बाद में हम जहेरिस के बारे में सोचेंगे। रीजेंट क्वीन एलिसा को यह आइडिया बहुत पसंद आती है और वो बोलती है कि सेप्टन क्या आपके मन में कोई कैंडिडेट है? तो मथियस कहता है कि क्यों ना हम लॉर्ड रॉजर के छोटे भाई ओरिन बराथियन से एलिसन की शादी करा दे। ये सुन के सभी बहुत खुश होते हैं और सभी को ये रिश्ता मंजूर होता है। मतलब अब इसी के साथ साथ ये बात पक्की हो जाती है कि एलिसन की शादी अब लॉर्ड रॉजर के छोटे भाई ओरिन बराथियन से की जाएगी। अब इसके बाद में हमेशा की तरह सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के दुनिया की और एक बड़ी मिस्ट्री आती है एंड दैट इज कि एलिसन को ओरिन से शादी कराने का डिसीजन एक बंद कमरे में लिया गया था। इट वॉज बिहाइंड द क्लोज डोर्स डिसीजन। बट पता नहीं कैसे इस काउंसिल मीटिंग में लिया गया डिसीजन लीक हो जाता है। अब ये किसने लीक किया ये भी सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की एक बड़ी मिस्ट्री है। कई सालों के बाद में स्मॉल फोक कहते हैं कि रेड कीप के दीवारों में कुछ चूहे हैं और उन चूहों ने ये न्यूज लीक कर दी। एलिसन की शादी ओरिन से कराई जाएगी, ये न्यूज कैसे तो करके प्रिंसेस एलिसन को पता चल जाती है। अब कोई और प्रिंसेस होती तो वो चुपचाप बात सुन लेती, बट एलिसन मतलब पहले से ही एकदम रोक ठोक डेंजर बंदी रही थी। उसके मर्जी के खिलाफ कोई कुछ करे तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था और ये तो उसके शादी का मामला था, उसके जिंदगी का सवाल था और उसके माँ ने उसकी राय भी नहीं ली। इसके कारण उसे बहुत गुस्सा आता है, बट वो कर भी क्या सकती है। वो फौरन अपने बड़े भाई किंग जहेरिस के पास में जाती है और वो बोलती है कि माँ ने मेरी शादी ओरिन बराथियन से तय कर दी है, बट मैं अपने से 10 साल बड़े ओरिन से शादी नहीं करूंगी। जल्द ही तुम्हें पूछे बिना तुम्हारी शादी भी तय होने वाली है। ये सुन के जहेरिस को बहुत गुस्सा आता है। जहेरिस अभी आयरन थ्रोन पे बैठ नहीं सकता और ना ही वो काउंसिल मीटिंग में जाके वेस्टेरोस के लिए कुछ रूल्स लागू कर सकता है क्योंकि वो अंडर एज था। बट उसके और एलिसन के शादी के मामलों में काउंसिल मीटिंग में उसे इंक्लूड नहीं कराना ये उसे बहुत गलत लगा और उसे इसका बहुत गुस्सा भी आता है। अब इसी के साथ साथ एक बड़ा सीक्रेट आपको बताना ही पड़ेगा एंड दैट
दैट इज एलिसन एंड जहेरिस टारगेरियन एक दूसरे से प्यार करते थे। जी हाँ, सो एलिसन और जहेरिस के बीच में सिर्फ 2 साल का एज डिफरेंस था और बचपन से ही वो काफी एक दूसरे के करीब रहे थे। इतने साल क्लोज रहने की वजह से वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। बट वो अपने प्यार को छुपा रहे थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि ऐसे भाई बहन के रिश्ते को वेस्टेरोस बिल्कुल नहीं अपनाएगा। सो उन दोनों का प्लान होता है कि जैसे ही जहेरिस राजा बनेगा वो धीरे धीरे वेस्टेरोस वासियों को उनके प्यार के बारे में बताएंगे और इवेंचुअली शादी करेंगे। इस समय एलिसन सिर्फ 13 साल की थी और जहेरिस 15 साल का था। उन दोनों के बीच में एक टिपिकल टीनेज लव स्टोरी शुरू थी और वो एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। एलिसन जहेरिस को कहती है कि अब मुझे तू भूल जा, मैं तो अभी ओरिन बराथियन की होने वाली हूँ। ये सुन के ऑब्वियसली जहेरिस को बहुत गुस्सा आता है। वो एक झटके में ऐसा डिसीजन लेता है जो आज भी वेस्टेरोस के इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट माना जाता है। जहेरिस सबसे पहले क्विकली अपने सातों किंग्सगार्ड को बुलाता है। वो कहता है तुमने मेरे लिए किंग्सगार्ड की कसम खाई है, तुम सभी ने वॉव्स ली है कि तुम सभी वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा। सो तुम सभी लोग ये बात कान खोल के सुन लो, तुम अभी के अभी चुपके से जहाज में बैठो और बिना किसी को पूछे एकदम छुपके से ड्रैगन स्टोन के लिए निकल जाओ, मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा। जहेरिस के सातों किंग्सगार्ड उसके बहुत लॉयल होते हैं, वो फौरन ड्रैगन स्टोन के लिए निकल जाते हैं। सो यही कुछ शाम का समय था और जहेरिस और एलिसन जानते थे कि वो ऐसे ही ड्रैगन्स पे बैठ के तब नहीं निकल सकते थे। वो कुछ घंटे और इंतजार करते हैं और रात के घने अंधेरे में अपने अपने ड्रैगन्स पर बैठकर वो सीधा ड्रैगन स्टोन पे भाग जाते हैं। वो सुबह 4 बजे के आसपास ड्रैगन स्टोन पे पहुंचते हैं और 12 घंटे पहले निकले किंग्सगार्ड पहले से ही वहां पे पहुंचे होते हैं। जहेरिस और एलिसन ड्रैगन स्टोन के आइलैंड पे उतरते हैं और वहां पहुंचते ही वो सेप्टन ऑस्विक नाम के एक सेप्टन को बुलाते हैं। ड्रैगन स्टोन के सेप्टन ऑस्विक फौरन जहेरिस और एलिसन के सामने आते हैं और जहेरिस उन्हें सभी चीजें समझाने लगता है। सो यहाँ पे मैं बता दूं कि मेगोर के वजह से जब जहेरिस और एलिसन बचपन में ड्रैगन स्टोन पे रहते थे तब ड्रैगन स्टोन पर बंदी रहते रहते वो यहीं पे सेप्टन ऑस्विक से चीजें सीखा करते थे। वो दोनों भी ड्रैगन स्टोन पे बचपन में बले पड़े थे और उनका एजुकेशन सेप्टन ऑस्विक ने ही कराया था। एक तरह से सेप्टन ऑस्विक माने उन दोनों के टीचर या फिर गुरु थे। यहीं पे उनकी डेडली सौतेली दादी विसेन्या भी रहा करती थी, बट विसेन्या भी उन्हें बहुत कुछ सिखाती रहती थी। छोटे एलिसन और जहेरिस का इतना प्यारा फ्रेंडली बिहेवियर था कि पूरे ड्रैगन स्टोन में रहने वाले सभी उनके दोस्त बन जाते हैं। सो जहेरिस और एलिसन को सभी ड्रैगन स्टोन पे जानते थे और उन दोनों का इस सेप्टन ऑस्विक से अच्छा कनेक्शन भी था। जहेरिस वहां पे अपने दिल की बात कह देता है। वो सेप्टन ऑस्विक को बोलता है, सेप्टन ऑस्विक, आप तो जानते हैं कि मैं और एलिसन एक दूसरे के कितने करीब है। इस समय कुछ लोग हमें जुदा करने का प्लान कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे भाग के आए हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी शादी करा दो। पहले तो सेप्टन ऑस्विक इस चीज से बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, बट उन्हें पता था कि एलिसन और जहेरिस की जोड़ी कितनी अच्छी है और जहेरिस के बातों से तो वो और भी कन्विंस हो जाता है। जहेरिस बोलता है, सेप्टन, मैं वेस्टेरोस का किंग हूँ और मेरे शादी का फैसला मैं खुद करना चाहता हूँ। मैं किसी दूसरों के पॉलिटिक्स के गेम में शिकार नहीं बनना चाहता। मैंने अपनी क्वीन खुद चुनी है और मुझे पूरा यकीन है कि वेस्टेरोस को एलिसन से अच्छी रानी नहीं मिलेगी। एलिसन मतलब मेरे दिल की धड़कन है और वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है। आगे वेस्टेरोस में जो भी मैं करूँगा उसमें मुझे एलिसन की ज़रूरत पड़ेगी। आप तो जानते ही है कि एलिसन कितनी टैलेंटेड है। उसके बिना मैं राजा तो बन सकता हूँ बट मैं राज नहीं कर सकता। सो प्लीज हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। सभी 7 गॉड्स के सामने हमारी शादी की रस्म कर दीजिए। आपके आशीर्वाद से ही हम आज एक होना चाहते हैं। सेप्टन ऑस्विक ये सब प्यारी बातें सुन के स्माइल करते हैं और एलिसन उनको जाके हग करती है। सेप्टन ऑस्विक को भी पता था कि अगर वेस्टेरोस की कोई क्वीन बननी चाहिए तो एलिसन से अच्छी कोई भी नहीं होगी। कुछ ही घंटों में ड्रैगन स्टोन पे सनराइज होता है और सुबह की पहली किरणों के साथ साथ
एलिसन और जहेरिस की शादी बुढ़े सेप्टन ऑस्विक वहीं पे करा देते हैं। इसी के साथ साथ 49 एसी की ब्राइड बनती है सिर्फ 13 साल की एलिसन टारगेरियन। जहेरिस और एलिसन की ये शादी देखने के लिए ड्रैगनस्टोन के सभी स्मॉल फोक, फिशरमैन, व्यापारी और सबसे इंपॉर्टेंट सभी 7 किंग्सगार्ड मौजूद होते हैं। फेथ के शादी के रिवाजों के अनुसार जहेरिस और एलिसा के शादी में कोई 7 विटनेसेस चाहिए थे और ये 7 विटनेसेस जहेरिस के खुद के 7 किंग्सगार्ड होते हैं। और इसी के साथ साथ शुरू होती है वेस्टेरोस के इतिहास की एक लेजेंडरी लव स्टोरी। वैसे तो वेस्टेरोसी रिवाज के अनुसार शादी के बाद में सुहागरात यानी कि वेस्टेरोस वाली बेडिंग नाइट मनाई जाती है, बट ड्रैगनस्टोन में एलिसन और जहेरिस ऐसे कोई भी बेडिंग नाइट मनाते नहीं है क्योंकि एलिसन अभी भी सिर्फ 13 साल की थी। जहेरिस और एलिसन दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं। ये दोनों दीवाने भाग के शादी करते हैं और ऐसी क्लासिक लव स्टोरी किसको नहीं पसंद है। बट इनके लव स्टोरी में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स कुछ ही टाइम में आने वाले थे और उनके शादी के बाद में कुछ ही घंटों के बाद में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। एलिसन और जहेरिस दोनों अलग अलग रूम्स में मस्त सोए होते हैं, तभी उन्हें किंग्सगार्ड्स जगा देते हैं क्योंकि ड्रैगनस्टोन के बंदरगाह पे बड़े बड़े हॉर्न्स बजने शुरू होते हैं। समुंदर में से एक बड़ा वॉरशिप आता है जिसमें से रीजेंट क्वीन एलिसा और रॉजर बराथियन बाहर आते हैं। उन दोनों के साथ कुछ 12 स्टॉर्मलैंड्स के पावरफुल नाइट्स होते हैं और यही कुछ 40 मेन एट आर्म्स भी होते हैं। ड्रैगनस्टोन के दरबार वाले बिल्डिंग के बाहर ही एलिसा, रॉजर और जहेरिस एलिसन एक दूसरे के सामने आते हैं। एलिसा रोते रोते इमोशनल होके कहती है, जहेरिस, एलिसन, ये क्या पागलपन है? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? इसी में मोटा रॉयल सेप्टन मथेस भी पीछे से चिल्लाने लगता है और वो फालतू का ज्ञान देने लगता है। वो कहता है, तुम दोनों भाई बहन हो, तुम्हारी शादी हमारे भगवानों के सामने पाप है। दिस इज अबोमिनेशन। तुम्हें याद है ना कि एगोन, राइना और मेगोर के खिलाफ कैसे बड़ी बगावत हुई थी? उसमें पूरा वेस्टेरोस जल गया, फिर भी तुम दोनों को अक्ल नहीं है। तुम दोनों अबोमिनेशन हो और तुम दोनों को कोई नहीं अपनाएगा। जहेरिस, 7 गॉड्स के सामने एलिसन तुम्हारी बीवी नहीं है, वो एक होर होगी। तुम दोनों को कर्स लगेगा और तुम्हारे बच्चे भी मेगोर के बच्चों के तरह शैतानी होंगे। सो जहेरिस हमेशा से ही एक शांत बंदा रहा था, बट सेप्टन मथियस की फालतू की बातें सुन के उसका दिमाग हट जाता है। वो ग्रैंड मास्टर मथियस पे चिल्लाता है, अबे बुढ़े चुप, मैं मेरी माँ की बात सुन लूंगा क्योंकि उनके लिए हमारे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, बट अगर अभी तू शांत नहीं रहा तो तेरी जुबान काट लूंगा। सर जॉफ्री, सर गाइल्स, इस बंदे ने अभी एक भी बात बोली तो इसकी टंग काट के मुझे दे देना। जो हुकुम योर ग्रेस। ऐसा कहकर सर जॉफ्री डॉगेट वहां पे मुस्कुराते हुए अपनी तलवार बाहर निकलता है। जहेरिस के ऐसे चिल्लाने के बाद में सेप्टन मथियस वापस कभी बात ही नहीं करते, वो चुपचाप बैठ जाते हैं। बट तभी वहां पे लॉर्ड रॉजर आगे आते हैं और वो सीधा पॉइंट पे आते हैं। वो पहले एलिसन को देखते हैं और फिर जहेरिस को देख के बोलते हैं, क्या तुम दोनों ने बेडिंग नाइट मनाई है? जहेरिस बोलता है, नहीं, एलिसन अभी भी बहुत छोटी है और मैं उसके साथ फिजिकल संबंध नहीं रख सकता था। लॉर्ड रॉजर एलिसा को देख के हंस के बोलते हैं, नो बेडिंग नाइट मतलब नो शादी। ऐसा कह के रॉजर अपने आदमियों को बोलता है कि जहेरिस और एलिसन को अलग किया जाए और उन्हें जहाज में लेके चलो। कुछ बराथियन नाइट्स जहेरिस और एलिसन को लेने के लिए आगे आते हैं, बट तभी 7 किंग्सगार्ड एलिसन और जहेरिस के सामने खड़े होते हैं और लॉर्ड कमांडर ऑफ किंग्सगार्ड जाइल्स मोरिगन बोलता है, एक कदम और यहाँ पे खून की नदियां बहेगी। लॉर्ड रॉजर बोलते हैं, अबे मूर्ख, तू देख रहा है यहाँ पे मेरे कितने आदमी हैं? क्या तू भूल गया मैं कौन हूँ? मैं राजा का हैंड हूँ, तू मेरे खिलाफ जाएगा? बाजू में से डेंजरस साउर सैम बोलता है, तू रहेगा कोई भी, बट तू ये मत भूल कि हम किंग्स गार्ड है, हैंड्स गार्ड नहीं। इट्स द लैड हु विल सिट ऑन द स्पाइक चेयर, नॉट यू। साउर सैम के इस विटी जवाब से सभी किंग्स गार्ड लॉर्ड रॉजर के मुंह पे हंसते हैं और लॉर्ड रॉजर इससे गुस्सा होकर चिल्लाते हैं, अबे पागलो, तुम 7 हो और ये स्टॉर्मलैंड के सबसे जाबाज 12 नाइट्स है और मेरे पास पीछे 40 मैन एट आर्म्स है। वो सभी मिलके तुम्हें एक झटके में मार देंगे। ये सब क्या पागलपन है? माहौल अभी गर्म होने लगता है। तभी पेट द वुडकॉक हंसकर बोलता है, हाँ, हम लोग मर जाएंगे, बट तुम्हारे सोल्जर्स हम पर अटैक करने के पहले मैं मेरे भाले से तुम्हें मार डालूंगा। लॉर्ड रॉजर, देखते हैं आपको मेरे भाले से कौन बचाता है। ऐसा कह के पेट द वुडकॉक अपना भाला एकदम स्वैग में साफ करने लगता है। ये सब चलते एलिसा और
एलिसन माँ बेटी दोनों रोते होते हैं। रीजेंट क्वीन एलिसा तो इतना टाइम कुछ बोल ही नहीं पाती। ये सब मंजर इतना शॉकिंग होता है कि उसे क्या करना है समझता ही नहीं है। वो एकदम शॉक में होती है। बट फाइनली पैट द वुडकॉक के थ्रेट के बाद में एलिसा चिल्लाती है, इनफ रॉजर, चलो यहाँ से। ड्रैगनस्टोन पे जो भी हो गया है वो अभी हो गया है। बच्चों, हम सभी यहाँ से अभी जा रहे हैं, बट ऐसा मत समझो कि हम सभी ने तुम्हारी शादी अपना ली है। हम किंग्स लैंडिंग में जाके इस शादी के बारे में अच्छे से सोचेंगे और अगले कुछ दिन कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। तुम दोनों नादान हो और इस प्रॉब्लम से हम कुछ ना कुछ राह निकालेंगे। तुम दोनों के शादी की वजह से पूरा वेस्टेरोस जल सकता है, जो कि हमें नहीं देखना है। ऐसा सब कह के एलिसा रॉजर का हाथ थामती है। तभी जहेरिस भी एलिसन को पकड़ के बोलता है, जैसे तुम कहो माँ, आपको जो करना है करो, बट ये बात याद रखो कि अब मैं और एलिसन एक है। कोई भी भगवान और इंसान हम दोनों को अभी जुदा नहीं कर सकता। एलिसन जहेरिस के आंखों में देख के बोलती है, नेवर माय किंग। और उसके बाद में वो अपने माँ की तरफ देख के बोलती है, माँ, मैं पूरे अर्थ में कहीं पर भी जाऊँ, सिल्वर विंग हमेशा मुझे मेरे जहेरिस के पास लेके आएगा। और इसके बाद में वो दोनों दीवाने सभी के सामने एक दूसरे को किस करते हैं। क्वीन एलिसा और रॉजर ने जो देखना था वो सब देख लिया और वो दोनों किंग्स लैंडिंग लौट जाते हैं। और इसी के साथ शुरू होती है जहेरिस और एलिसन की एक प्यार भरी दास्तान। वो दोनों ड्रैगनस्टोन पर ही रहने लगते हैं और हर दिन सेप्टन ऑस्विक के साथ में और ड्रैगन स्टोन्स के कुछ मेस्टर्स के साथ में पढ़ाई करते हैं। हर दिन वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और दिन ब दिन उनके बीच और गहरी दोस्ती होने लगती है। एलिसन और जहेरिस एक साथ फिशिंग करते थे, हंटिंग करते थे और सबसे इम्पोर्टेंट वो स्मॉल फोक से छोटी छोटी बातें सीखते थे। वो कभी भी ऐसा नहीं दिखाते कि वो किसी टारगेरियन रॉयल परिवार से है। लिटरली हर दिन एलिसन और जहेरिस स्मॉल फोक के साथ में उनके घर में जाके खाना पीना करते थे। एक महीने में ही ड्रैगन स्टोन का हर एक इंसान एलिसन और जहेरिस का दोस्त बन जाता है। इसी में जहेरिस अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। जहेरिस हर दिन सुबह जल्दी उठ के ड्रैगन स्टोन के कैसल गैरिसन कमांडर सर मेरेल बुलॉक के अंडर ट्रेनिंग शुरू करता है। मेरेल बुलॉक के दो बेटे भी थे, सर एलिन और सर हॉवर्ड बुलॉक। इन दोनों के साथ में और किंग्सगार्ड के साथ में जहेरिस हर दिन प्रैक्टिस करने लगता है। जहेरिस इस तरीके से सभी के साथ वॉरियर बनने के लिए ट्रेनिंग करता रहता था और एलिसन दूर से अपने यंग प्रेमी हस्बैंड को फाइट करते हुए देखती रहती थी। जहेरिस हर दिन फाइट करता और शाम को एलिसन उसके जख्मों को साफ करती थी और उसकी मलहम पट्टी करती। ये ट्रेनिंग इतनी टफ होती है कि एक दिन ड्रैगनस्टोन के मेस्टर ने पूछा, सब जगह वेस्टरोस में अभी शांति है तो आप इतनी क्यों मेहनत कर रहे हो? तो इसके जवाब में वाइज जहेरिस बोलता है, मेरे पिता एनिस जब किंग बने थे तब भी वेस्टरोस का रेल्म एकदम पीसफुल था, बट अचानक दुश्मन चारों तरफ से आ गए और मेरे पापा कुछ नहीं कर पाए थे। मैं आयरन थ्रोन पे बैठते ही कई सारे चूहे बिल से बाहर आएंगे और वो मेरी परीक्षा लेंगे। सो आई हैव टू बी रेडी। सिर्फ 15 साल के जहेरिस का ये आंसर सुन के मेस्टर को लगता है कि ये इतना होशियार बंदा है तो मैं इसे क्या ही सिखाऊंगा। वो वैसे जहेरिस को बोलता भी है, तुम्हें मैं क्या सिखाऊं जहेरिस? तो जहेरिस हंस के बोलता है, सर आप सीनियर हो, आप मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सिखाओगे। सो जहेरिस और एलिसन को राज कारोबार कैसे करना है इसके संस्कार बचपन से ही मिले थे और ये सब उन्हें साक्षात दादी विसेन्या ने सब कुछ बताया होता है। सौतेली दादी विसेन्या डरावनी थी, बट उसने हमेशा छोटे एलिसन और जहेरिस को अच्छी चीजें सिखाई। हाँ, दादी विसेन्या हमेशा उन्हें डांटती भी थी, बट एलिसन और जहेरिस ने उनसे हमेशा कुछ ना कुछ चीजें सीखी थी। सो ड्रैगनस्टोन पे जहेरिस एक पावर बन रहा था और एलिसन जहेरिस का दिमाग बन रही थी। और उन दोनों की प्रेम कहानी आगे कैसी होगी ये तो हम आगे के चैप्टर में जानेंगे ही। अब हम जानते हैं दूसरे तरफ किंग्स लैंडिंग में क्या हो रहा है। सो दूसरे तरफ किंग्स लैंडिंग में एलिसा और रॉजर ने सबको बता दिया कि ड्रैगन स्टोन में जो हुआ है उसकी खबर किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। लॉर्ड रॉजर तो इतने पगलाए गए थे कि उन्होंने सबको बोला कि जहेरिस की शादी की खबर किसी को पता चली तो मैं तुम
तुम सभी 12 नाइट्स और सभी 40 मैन एट आर्म्स को मार डालूंगा। सो ये चीज सबसे सीक्रेट तो रखी जाती है, बट लॉर्ड रॉजर और रीजेंट क्वीन एलिसा को जहेरिस के शादी के बारे में स्मॉल काउंसिल मेंबर्स को तो बताना ही पड़ता है। कई बार स्मॉल काउंसिल मेंबर्स जैसे कि मास्टर ऑफ लॉज लॉर्ड प्रेंटिस टली, लॉर्ड कमांडर ऑफ सिटी वॉच कार्ल कॉर्ब्रे और मास्टर ऑफ कॉइन एडविल सेल्टिगार, ये सब लोग ड्रैगन स्टोन पर जाने लगते हैं और जहेरिस के साथ में पेंटेड टेबल के सामने मीटिंग्स करने लगते हैं। इसी में लॉर्ड रॉजर बराथियन किंग्स लैंडिंग में गुस्से से बौखलाने लगता है क्योंकि ड्रैगन स्टोन पर उनका बहुत ही गंदा ह्यूमिलेशन हुआ था। जहेरिस के किंग्स गार्ड ने लॉर्ड रॉजर की बेइज्जती की थी और वो लिटरली रॉजर के मुंह पे हंसे थे। अब लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स एंड का तो अपना अलग से एक ईगो तो होगा ही। लॉर्ड रॉजर तो चाहते थे कि वो कुछ 1000 सोल्जर्स को लेके जहेरिस और एलिसन को बंदी बना के किंग्स लैंडिंग में लाए और उनको सबक सिखाए। ये सुन के रीजेंट क्वीन एलिसा उन पे हंसती है और वो रॉजर को बोलती है, माई लव, माई चिल्ड्रन हैज ड्रैगन्स। तुम ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हो। ये सुन के रॉजर भी ठंडा हो जाता है। ये दोनों सीनियर पति पत्नी का तो एक अलग ही प्यार भरा रिश्ता था, बट रॉजर के मन की आग अब तक खत्म नहीं हुई थी और एलिसा को भी अपने बच्चों की शादी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उन दोनों को डर था कि इस शादी के वजह से वापस फेद वर्सेस आयरन थ्रोन ऐसे वॉर शुरू हो जाएगा जिसमें पूरा वेस्टेरोस जल जाएगा। सो वो दोनों भी जहेरिस और एलिसन की शादी तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके से कोशिश करने वाले हैं। सो वो सब क्या है ये जानिए अगले चैप्टर में। अंटिल देन बाय एंड टेक केयर।